बांग्लादेश में एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। इनका जो लाल मोनारी हट एयरवेज है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एयरवेज है, जिसे ब्रिटिशर्स यूज करते थे, चाइना की मदद से इसको डेवलप करने वाले हैं। और कंसर्निंग पॉइंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के पास में है और कई इंडियन मीडिया आउटलेट ने भी इसके बारे में रिपोर्ट किया हुआ है। द फर्स्ट पोस्ट का आप आर्टिकल देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम का आप आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश के लाल मोनारी हट में द्वितीय विश्व युद्ध के पुरानी एयरवेज को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है, जो भारतीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की संभावित भागीदारी से भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में चीनी प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के बाद चीन की यह रणनीति भारत के लिए दीर्घकालिक खतरे के संकेत है। अंग्रेजों ने करवाया था निर्माण। कोलकाता स्थित इंडो बांग्ला स्टडीज सेंटर के अनुसार लाल मोनारी हट का निर्माण 1934 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक अहम एयरबेस के रूप में इस्तेमाल में लाया गया। के बाद पाकिस्तान में 1958 में से यात्री इस्तेमाल के लिए कुछ समय के लिए पुनः स्थापित किया। 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने वह एक विमान, एयर स्पेस और विश्वविद्यालय विकसित करने की योजना घोषणा की। बांग्लादेश वायुसेना के अधीन संचालित हो रहा है। हाल ही में मोहम्मद यूनिस की नेतृत्व वाली अंतिम प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाल मोनारी हट और 5 अन्य ब्रिटिश जमाने की एयरबेस अड्डों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें अन्य हवाई अड्डे में ईश्वरवादी, ठाकुर गांव, शमशेर नगर, कोमिला और बांगरा शामिल हैं। क्या यह भारत के लिए चुनौती बन सकता है? सिलीगुड़ कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, यह मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। इस कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स में वह संकेत भी मिलते हैं कि एयरवेज के विकास संभावित भागीदारी हो सकती है। हालांकि इसका उपयोग संभवतः नागरिक हवाई अड्डों के रूप में किया जाए, लेकिन आशंका यह भी है कि भविष्य में इसे सैन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी चीन की गहरी पेट। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश और चीन के संबंध में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। चीन की दखलंदाजी पहले केवल पाकिस्तान तक सीमित थी, लेकिन अब यह बांग्लादेश तक सक्रिय हो गए हैं। भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय यह है कि बांग्लादेश में चीन का प्रभाव केवल सैन्य स्तर पर सीमित नहीं है बल्कि लेकिन अब बांग्लादेश में भी सक्रिय हो गया है, जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेश में चीन का प्रभाव केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि इसे आर्थिक परियोजनाओं में भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनियां रंगपुर के पास कारखाने और एक सौर ऊर्जा का प्लांट निर्माण कर रही हैं, साथ ही एक सैटेलाइट सिटी भी बना रही हैं।